प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु का अनुग्रह लगातार आपके साथ, आपके परिवार के साथ भी और मेरे साथ भी बना रहे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुबह के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हुए और उसके नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो और धन्यवाद करते हैं। उसने प्रभु ने हमें एक अनुग्रह दिया, एक नया दिन दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज हम उसका एक अंतिम भाग देखने जा रहे हैं और इसमें परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों को सिखाने के लिए तैयार हैं और जो लिखने के लिए जो प्रेरणा प्रभु ने दिया है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। विषय है भूतकाल से पूर्ण मुक्ति। क्या है? भूतकाल से पूर्ण मुक्ति, हमेशा के लिए मुक्ति। ठीक है, तो आज हम इस बात को रखते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। कई लोग सोचते हैं, क्या है, हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि नहीं, हम नहीं सोचते, हम नहीं चिंता करते। अरे किस बात के लिए चिंता करें? लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी उनके विचारधाराओं के अनुसार एक कल्पना है, एक विचार है, एक भावनाएं हैं, एक सोच है। हर एक व्यक्ति के अपने सोच के अनुसार, अपनी बातों के अनुसार, अपने जीवन के अनुसार सबका अलग अलग विचारधारा है। तो कई लोग सोचते हैं, क्या सच में मेरा भूतकाल मिट सकता है? हाँ, तो उत्तर है हाँ, पूरी तरह से मिट सकता है। भजन संहिता उसका 103 अध्याय 12 वचन इस प्रकार कहता है। दाऊद कहता है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जितनी दूर पूरब से पश्चिम है उतनी ही दूर उसने हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दिया है। यदि आप अपने हृदय में, यदि आप अपनी भावनाओं में, यदि आप अपने विवेक में विश्वास करेंगे, तब यदि आप विश्वास कर लिए हैं तो आपके जीवन में यह संभव है, आपके अपराध, आपके पाप से आप पूर्ण रूप से भूतकाल से मुक्त हैं, मुक्ति पा चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते, यदि आपके मन में संकोच है, यदि आपके मन में दो चित्ता मन है, तो ये बातें लगातार आपके अंदर बनी रहेगी। यदि आप विश्वास करके चलते रहेंगे कि प्रभु यीशु के सामने मैंने अपने अपराध को रख दिया, प्रभु यीशु ने मेरे अपराधों को माफ कर दिया, तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं उसके निरंतर भलाई के लिए। और एक और वचन को मैं आपके सामने रखता हूँ। यशाया उसका 1 अध्याय उसका 18वां वचन इस प्रकार कहता है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, उजले हो जाएंगे। यदि हमारे पाप चाहे कितने भी प्रकार के क्यों ना हो, हमारे पाप कितने भी रंग के क्यों ना हो, हमारे अपराध चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, सिर्फ हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है, हमें उससे माफ़ी मांगने की आवश्यकता है, उसके सामने दीन नम्र बनने की आवश्यकता है। देखिए, मनुष्य माफ़ करे ना करे, लेकिन ईश्वर माफ़ करते हैं। मनुष्य से आप जब माफ़ी मांगेंगे, वो एक ही कहेगा, चलो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, हमने माफ़ कर दिया। लेकिन नहीं, कोई भी व्यक्ति आप क्यों ना उठा ले, कोई भी व्यक्ति को आप ले लीजिए अपने जीवन में, आपकी बातें उसे स्मरण रहेगी कि आपने उसके साथ गलत किया है, आपने उसे एक ऐसे समय में बुरा बोला है। वो याद रखेगा, वो आपको
जो आपसे गलतियां उसके प्रति हुई हैं वो अपने हृदय से मिटा नहीं सकता, लेकिन प्रभु का एक वायदा है, वो उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जितनी दूर है उतने दूर आपके अपराध को कर देगा, उतने दूर आपके अपराध को कर देगा। और यहां तक प्रभु कहता है, चाहे तुम्हारे अपराध लाल रंग के, पीले काले नीले क्यों ना हो, तो भी मैं उसे हिम के नाई श्वेत कर दूंगा। देखिए, हम हींग खाते हैं। हिम अलग होता है, एक अलग ही प्रकार का, लेकिन जो हींग हम खाते हैं वो लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। जब हम उसे घोलते हैं, चम्मच में घोले या कैसे भी घोले, तो वो क्या होता है? सफ़ेद होते चला जाता है। खाने वाला हींग को ही देख लीजिए, जब उसे हम घोलते हैं तो वो सफ़ेद हो जाता है। तो प्रभु इस प्रकार कहता है कि तुम्हारे चाहे अपराध काले पीले लाल क्यों ना हो, मैं उसे धोकर हिम के नाई सफ़ेद कर दूंगा। सिर्फ प्रभु ही ये बातें कर सकते हैं, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु प्रभु यीशु से सब कुछ संभव है। क्या है? प्रभु यीशु से सब कुछ संभव है। अगर इसका अर्थ हमें बखूबी जानना है तो परमेश्वर केवल माफ नहीं करता, वह पूरी तरह से नया कर सकता है, वो पूरी तरह से बदल सकता है, वो पूरी तरह से जड़ से मिटा सकता है। आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसके प्रति कैसा विचार रखने का चाहते हैं, आप उसके प्रति कैसा विचार में आना चाहते हैं। प्रभु आपको अनुग्रह करे, आशीष करे। तमाम उन भूतकाल की बातों से, तमाम उन विचारधाराओं से जो आपके मन में नाना प्रकार की बातें चल रही हैं, उन सारी बातों से प्रभु आपको निकालने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप तैयार हैं? क्या आप उन बातों को मानकर, जानकर, जांच कर, क्या आप उन बातों से निकलना चाहते हैं? प्रभु आपको अनुग्रह करे, आशीष करे कि इन सारी बातों से, इन सारी गलत फहमियों से, गलत विचारधाराओं से, भूतकाल की बातों से, ऊंच नीच की विचारों से प्रभु आपको निकाले। तमाम उन पिछली बातों को छोड़कर एक नई बात की ओर चले। एक और कुछ बातों उदाहरण को देखते हैं। जैसे एक स्लेट को पूरी तरह साफ कर दिया जाता है, वैसे ही हम परमेश्वर हमारे जीवन को साफ कर देगा। स्लेट जो हम बच्चे वाला स्लेट होता है, लिखते हैं ना, जो गलत होता है मिटा देते हैं, फिर भर जाता है, फिर मिटा के फिर नए अक्षरों के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो अब सोच लीजिए, स्लेट पे लिखा हुआ, आपके जो हृदय, पुराने हृदयों पे लिखा हुआ है, आपके हृदयों पे जो पुरानी बातें, विचारधारा है, उसको प्रभु मिटाने के लिए तैयार है। और आपके हृदय की पट्टियों पर वो नई बातों को लिखकर और आपको महिमा में इस्तेमाल करने के लिए, आपको एक अच्छी ऊंचाई पे ले जाने के लिए वो तैयार है। परंतु क्या आप तैयार हैं? आप बच्चे की जैसा जिद करेंगे, नहीं 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 मिटाओ, नहीं मिटाओ, मैं उसी में लिखूंगी, मैं उसी में बनाऊंगी, तो बच्चे क्या करते हैं? उसी में गुजू 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 उसी में लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, लिखते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, उसमें घुमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, मिटाते नहीं। वो तो एक चलो बच्चे की बात है, लेकिन क्या आप तो सयाने हो गए हैं? आप तो सयाने हो गए हैं। क्या आप भी बच्चे के समान हैं? तो सब चीज़ों को दूर करके प्रभु आपके लिए खड़ा है, प्रभु आपके लिए तैयार है, आपको एक नई दिशा देने के लिए, एक नई राह देने के लिए, एक नए सोच विचार के साथ खड़ा करने के लिए। आज का सुबह आपके लिए बहुत ही लाभदायक और महत्वपूर्ण है। ये आपके ऊपर निर्णय करता है कि आप कैसा विचारधारा से प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हैं। एक और हम इसी में एक पॉइंट को देखते हैं, इस भूतकाल के पूर्ण मुक्ति के लिए। उसमें एक नए पॉइंट को हम देखते हैं। नया उद्देश्य और नई पहचान को लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्या है? नए उद्देश्य और नई पहचान। जब भूतकाल समाप्त होता है तो
एक नया उद्देश्य शुरू होता है। जब पुराना जीवन समाप्त होता है तो हमारे लिए एक नई बातें, एक नई रात, एक नई सुबह, एक नए विचार हमारे लिए तैयार हैं। प्रभु आपके लिए एक नए नए बातों को रखा है, परंतु आपको उसे अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है। इफिसियों 2 अध्याय उसके 10 वचन को देखते हैं। हम उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए सृजे गए हैं। मैं उसमें से कुछ भाग ले रहा हूं वचन का। हम उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में अच्छे कामों के लिए सृजे गए हैं। ना कि ऊंच नीच की गलत बातों के लिए हमें सृजा गया है। हमें अच्छे कामों के लिए, अच्छे विचारों के लिए, अच्छी भावनाओं के लिए प्रभु ने हमें सृजा है, प्रभु ने हमें बनाया है। बाइबल में जब देखते हैं आदम को बनाया, उसने तमाम जीव जंतुओं के सबके नाम रखे, लेकिन जब देखा उसने कि मुझसे कोई मेल नहीं खा रहा है, मेरे जैसा कोई नहीं दिख रहा है, और सब कुछ बनाया परमेश्वर ने। जब आदम के लिए उसके लिए एक अच्छा सुंदर पत्नी बनाया जो मेल खाए, तब वो दोनों एक साथ मिले रहे, आपस में बातचीत करते रहे। तो प्रभु आपको क्यों अधूरा बनाएगा? सोचिए, आदम को जब बनाने के बाद जब देखा कि ये अपने मन में सोच रहा है कि मुझसे कोई मेल नहीं खा रहा है, मेरे जैसा कोई नहीं दिख रहा है, सबके लिए पर प्रभु ने नर मादा करके बनाया सारे जीव जंतुओं को, परंतु मुझे अकेला क्यों रखा है? समझ रहे? तो परमेश्वर ने इसके मन के विचारों को जानने के बाद उसके लिए एक जीवन साथी बनाया, एक सांगनी बनाया, एक उससे बातचीत करने के लिए, एक उसके समान दिखने के लिए, उसके रूप में आने के लिए प्रभु ने हवा को बनाया। तो क्या प्रभु आपको अधूरा छोड़ देगा? आपको नए उद्देश्य के साथ, एक नई विचारधारा के साथ नहीं ले जाएगा? प्रभु से सब कुछ संभव है, बस हमें यकीन करने की आवश्यकता है, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अब हम पाप के गुलाम नहीं बल्कि परमेश्वर के संतान हैं। हमारी नई पहचान हमें विजेता करता है। हम चुने हुए हैं, हम प्रकाश के बच्चे हैं। समझ रहे? हमें हमारी नई पहचान हमें बताता है कि हम विजेता हैं। क्या है? जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर फिर से जी उठा, एक नई ताजगी के साथ, एक नई विजय के साथ, और आज भी प्रभु यीशु मसीह जीवित है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम विजेता हैं, हम चुने हुए हैं, हम प्रकाश के, हम ज्योति के, प्रकाश के बच्चे हैं। प्रभु यीशु कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। क्या है? और हमें भी कहता है तुम भी जगत की ज्योति हो। मत्ती रचित सुसमाचार में वो कहता है तुम जगत की ज्योति हो। यूहन्ना में कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। उसने हमें प्रकाश में लाया, एक नए सवेरे में लाया, एक नई ताजगी देने के लिए तैयार है। आए हम कुछ बातों को देखते हुए आगे बढ़कर हम आज इस भूतकाल की बातों को समाप्त करेंगे। लेकिन क्या आपके अंदर समाप्त हो जाएगा? मैं यकीन करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ कि बहुत कुछ लिखने के लिए मदद किया। ये सिर्फ लिखना चाहेगा व्यक्ति तो बहुत कुछ लिख सकता है, लेकिन निर्भर करता है कि हम कितना अमल करते हैं, कितना हम उसे मानते हैं, कितना हम उसके अनुसार चलते हैं जो प्रभु हमें दे रहा है। तो यकीन करें प्रभु आपको अनुग्रह दे रहा है, एक नई ताजगी के लिए, जीने के लिए साथ दे रहा है। तो प्रभु का आप साथ न छोड़े, प्रभु आपके साथ है। पर आप अपने मन के विचार में, भावनाओं में रहकर दूसरी तरीके से रास्ता अपनाएंगे तो प्रभु आपके पर्सनल और अपने व्यक्तिगत मामलों में
परमेश्वर आपको दखल अंदाजी नहीं करेगा। आप आज़ाद हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी जाएं आएं, उससे कोई परमेश्वर रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन एक समय आएगा जब आपसे कहेगा बस, अब तुम्हारे जितना तुमने करना था तुमने कर दिया, अब मेरा यहाँ है, अब मेरा यहाँ है, अब मैं न्याय करूँगा। समझ रहे? आए कुछ बातों को, निष्कर्ष को हम देखते हैं। मसीह यीशु के प्रिय जनों, आज परमेश्वर आपसे और हमसे कहता है, तुम्हारा भूतकाल पुराना जीवन चाहे जैसा भी हो या कैसा भी ना हो, मैं तुम्हें नया बनाना सकता हूँ, मैं नया बना सकता हूँ, नया बनाना चाहता हूँ। अपने आप को यदि हम देते हैं परमेश्वर को, तो वो नया बनाने के लिए क्या है? तैयार है। नया बनाने के लिए वो तैयार है। मत्ती रचित सुसमाचार 19:26, जैसे शुरुआती मैंने इस मुद्दे को लेकर चला कि मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, मनुष्यों से संभव नहीं है, परंतु प्रभु से सब कुछ संभव है, प्रभु से सब कुछ संभव है। तो वचन में आपके बीच में रखता हूँ। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो आज ये वचन आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। प्रभु यीशु ने हमारी ओर देखकर, आपकी ओर हमें देखकर कहता है कि मनुष्यों से तो कुछ नहीं हो सकता, आपसे और मुझसे कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यदि आप विश्वास करें तो संभव है कि प्रभु आपके जीवन से उस तमाम सारी बातें निकाल देगा जिससे आप हमेशा कभी कभी परेशान होते हैं। समझ रहे हैं? अगर आप टूटे हैं, वह आपको जोड़ सकता है। अगर आप दोषी हैं, वह आपको क्षमा कर सकता है। अगर आप खोए हुए हैं, वह आपको रास्ता दिखा सकता है। क्या कर सकता है? रास्ता दिखा सकता है। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। अगर आप टूटे हैं, वो आपको जोड़ सकता है। क्या कर सकता है? वो आपको जोड़ सकता है। अगर आप दोषी पाए जाते हैं किसी की नज़र में या परमेश्वर की नज़र में, वह आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। अगर आप खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, निराश हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो वह आपको रास्ते पे ला सकता है, रास्ता दिखा सकता है, एक नई बातों की ओर ले जा सकता है। समझ रहे हैं? याद रखें, भूतकाल अध्याय है। क्या है? भूतकाल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं है। क्या है? मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, भूतकाल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। इसलिए भूतकाल को छोड़ दो, वर्तमान को स्वीकार करो। क्या करो? वर्तमान को स्वीकार करो। वही हमारे लिए क्या है? भला है। अपने अपने भविष्य को परमेश्वर को सौंप दो और बुद्धिमानी से चलो। कुछ मुख्य बिंदु मैं आपके सामने रखकर हम बात करके समाप्त करेंगे। प्रभु आपको अनुग्रह करे। भूतकाल हमें बांध सकता है, लेकिन मसीह हमें छुड़ाता है। नया जन्म एक पूर्ण परिवर्तन है। क्या है? नया जन्म एक पूर्ण परिवर्तन है। संघर्ष होगा, लेकिन जीत निश्चय रूप से हमारा है। आत्मिक वृद्धि अनिवार्य है। परमेश्वर पूर्ण क्षमा देता है। नया जीवन एक नया उद्देश्य देता है। क्या है? उद्देश्य देता है। नया जीवन नया एक उद्देश्य देता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु हर एक बातों में हमारी दिन प्रतिदिन सहायता करने के लिए तैयार है, परंतु मुझे माफ करें, हर एक बातों के लिए प्रभु अनुग्रह करे और आशीष करे। आपको
मैं कहना चाहता हूँ कि भूतकाल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। कोई भी चीज़ें इस दुनिया में पूरा नहीं हो सकता परमेश्वर को छोड़ के। परमेश्वर पूरा कर सकता है, बस हमें धीरज के साथ प्रभु की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। धीरज के साथ हमें उसकी ओर ताकने की आवश्यकता है। समझ रहे? आप एक नए ताजगी के साथ, एक नए विचार, एक मन की भावनाओं की तरह प्रभु आपको ले चले और अनुग्रह करे। आए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। प्रभु, इस नई सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा दैनिक जीवन, दिनचर्या प्रभु, हमारा उठना बैठना, हमारा आना जाना प्रभु मसीह यीशु आप में सफल होने पाए, आप में सफल होने पाए। किसी भी प्रकार की व्यर्थ भावना विचार प्रभु हमें विचलित ना करे प्रभु। जितने भी लोग मसीह यीशु आपके बेटे बेटियां सुनते हैं इन बातों को प्रभु, आज उनके हृदयों से आप बातचीत कीजिए, उनके मनों और विचारों से आप बातचीत कीजिए और अपनी महिमा में इस्तेमाल करिए। यदि कोई किसी भी कितने भी गहरे रंग के अपराधों में क्यों ना हो प्रभु, आप उसे धोकर, आप उसे छुटकारा देकर प्रभु एक नया श्वेत रूप देने के लिए प्रभु, एक नया रूप देने के लिए प्रभु आप तैयार हैं प्रभु। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सहायता किया, मदद किया लिखने में, पढ़ने में, समझने समझाने में प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिस भावना से, जिस विचारधारा से प्रभु ये वो संदेश में लोगों तक रख रहा हूँ प्रभु, जब कोई इसे सुने, जब कोई इसे पढ़े प्रभु यीशु, प्रभु उसके जीवन में एक नयापन दिखने पाए, एक नए विचारधारा के जैसा चलने पाए। राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान अनुग्रह और करुणा के लिए प्रभु। आपकी स्तुति प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता, हमें एक नई ताजगी के साथ ले चल परमेश्वर, एक नई उमंग के साथ ले चल परमेश्वर। आपकी स्तुति प्रशंसा हो। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा इज्जत गौरव प्रभु मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। जय मसीह की।